पर अगर तुमने डेथ नोट एनीमे देखी है बट उसकी मांगा नहीं पढ़ी है तो तुम्हें बता दूं कि डेथ नोट मांगा और एनीमे कम्प्लीटली सिमिलर नहीं है। डेथ नोट एनीमे और मांगा में एंडिंग्स कम्प्लीटली अलग अलग दिखाई गई है। किसी भी एनीमे को बनाया जाता है मांगा के बेसिस पे, तो पहले मांगा क्रिएट होती है उसकी और बाद में उसे एनिमेट किया जाता है। जैसे तुमने एनीमे में लाइट यागामी की डेथ देखी होगी, जब लाइट यागामी एक्सपोज हो जाता है सबको यह पता चल जाता है कि वही कीरा है। ये जिस तरह एनीमे में हुआ है उस तरह मांगा में नहीं हुआ। मांगा में पहले ये दिखाया जाता है कि किस तरह लाइट को पकड़ा गया, किस तरह ये पता किया गया कि असली कीरा कौन है। उसके बाद लाइट यागामी वहीं खड़ा रहता है और जैसे वो क्लॉक में अपने वॉच में उन लोगों का नाम लिखने की कोशिश करता है और उसे शूट किया जाता है। उस समय लाइट यागामी जब गिरा होता है नीचे, तब सीधा सीधा वो रियूक को कहता है कि इन लोगों को मार दो, और रियूक लाइट यागामी को सीधा डेथ नोट दिखाता है जिसमें लाइट यागामी का ही नाम लिखा होता है और उसी जगह पे लाइट यागामी की डेथ हो जाती है। मांगा में ये डेथ काफ़ी क्विक है, बट अगर हम एनीमे की बात करें तो एनीमे में जब लाइट यागामी एक्सपोज हो जाता है एज अ कीरा, वो पूरी तरह कोशिश करता है कि वो सबको मार सके या फिर उस जगह से भाग सके। और जब वो भागता है और जो बाकी के ऑफिसर्स होते हैं उसका पीछा करने चले जाते हैं, तब एक ऑफिसर कहता है कि रुको, उसका पीछा मत करो। अब जिस तरह वो भागता है उस समय उसके फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। वो अपने पास्ट को इमेजिन करता है जब वो एक स्टूडेंट था, वो एक एवरेज ज़िंदगी जीता था या फिर वो एक अच्छा स्टूडेंट था, वो एक अच्छी जॉब कर सकता था और कमाल की लाइफ जी सकता था। लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना था और वो रिग्रेट फील करता है कि उसने ये रास्ता क्यों चुना। वो एक कमाल की ज़िंदगी जी रहा था लेकिन उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी, या यूँ कहे तो नष्ट कर दी, एक अलग चाहत के लिए कि उसे गॉड बनना था, लोगों को कंट्रोल करना था या फिर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना था, पूरे वर्ल्ड को सुधारने का उसका एक सपना था। जो भी हो, उसने इस बात का रिग्रेट किया कि पहले वो क्या था और आज वो क्या बन गया है। जब नियर इस चीज़ को प्रूव कर देता है लाइट को कि लाइट, तुम कोई भी देवता या फिर कोई महान कैरेक्टर नहीं थे, तुम सिर्फ एक हत्यारे थे, एक साइकोपैथ। ये चीज़ भी लाइट के दिल में बहुत ज़्यादा घुस चुकी थी और जिस तरह वो भाग रहा था उसे अपने पुराने मोमेंट्स याद आ रहे थे। उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था और उसके लिए इस चीज़ को सहना भी बहुत मुश्किल था कि उसके जैसे कैरेक्टर को, उसके जैसे परफेक्ट मैनिपुलेटर को कभी हार का भी सामना करना पड़ सकता है या फिर वो इस तरह हार भी सकता है। ये सभी बातें उसके मन में चल रही होती है। एंड फाइनली जब वो सीढ़ियों के ऊपर चल रहा होता है, जब वो चढ़ रहा होता है, तब रियूक उसका नाम डेथ नोट में लिख लेता है। और यहाँ भी बहुत बड़ी सिंबलाइजेशन की गई है कि वो सीढ़ियों के बीच में क्यों मरा। जैसे कहते हैं कि डेथ नोट जिसके पास होती है वो कर्ट हो जाता है, मतलब डेथ नोट यूज़र, हर डेथ नोट यूज़र ही अपने आप में कर्ट हो जाता है, उसके ऊपर एक श्राप लग जाता है कि वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। वो ना ही नीचे रह पाता है ह्यूमंस में, ना ही वो कॉस्मिक गॉड्स लेवल पे जा पाता है, ऊपर चढ़ पाता है कम्प्लीटली। वो सीढ़ियों के बीच में ही अटक कर वहाँ पे मर गया। और ये एंडिंग थोड़ा सा लाइट के डेथ को ग्लोरीफाई भी करती है। अगर हम मांगा एंडिंग को इससे कंपेयर करें तो मांगा एंडिंग में हुआ यह था कि लाइट रियूक को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम इन लोगों को मार दो, इन बाकी सभी लोगों को प्लीज़ मार दो, अपनी डेथ नोट में इन सभी का नाम लिख लो। लेकिन रियूक साफ साफ लाइट यागामी का नाम लिखकर उसके सामने दिखा देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी था। और इसमें लाइट का कैरेक्टर असैसिनेट हुआ है क्योंकि जो लाइट जैसा परफेक्ट मैनिपुलेटर, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका ऑरा ही कुछ अलग था, जो कभी भी गलत नहीं हो सकता था या फिर जिसके अंदर परफेक्शनिज्म की एक फीलिंग थी, या फिर जो कैरेक्टर इतना ज़्यादा सटीक था, इतना ज़्यादा चार्मिंग था, वो एक रहम की भीख मांगता हुआ मरा। ये बात उसके कैरेक्टर के लिए भी सही नहीं होगी। अगर वो इतनी बुरी तरह से मर जाए तो ये ज़रूरी था कि उसके मौत को भी थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया जाए और इसलिए एनीमे में वो सभी सीन्स ऐड किए जाते हैं। शायद राइटर्स ने इसीलिए ये डिसाइड किया था या शायद कोई और मकसद हो। बहुत सारे फैंस रेडिट पे इस बारे में आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें मांगा एंडिंग या फिर एनीमे एंडिंग में से कौन सी एंडिंग अच्छी लगती है। वेल, मुझे खुद एनीमे एंडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है? क्या वो मांगा वाली जहाँ पे लाइट यागामी बहुत जल्दी से मर जाता है, या फिर एनीमे वाली जहाँ पे एक्सपोज होने के बाद भी कीरा एक्सपोज हो चुका है लेकिन वो भागने लगता है वहाँ से और उसे रोका तक नहीं जाता क्योंकि बाकी लोगों को भी पता है कि किस तरह लाइट यागामी अपने आप में हार चुका है, अब वो कुछ कर ही नहीं सकता। और जैसे वो भागता है अपने फ्लैशबैक्स को याद करता हुआ और फाइनली जाकर मर जाता है, जहाँ पे उसे कम्प्लीटली ग्लोरीफाई करके स्लोली उसके कैरेक्टर को नष्ट कर दिया गया है।
ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर मांगा एंडिंग तुम्हें अच्छी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।